Hello student, I am Parmesh Kumar. I will teach subject social science class 10th हिंदी मीडियम। सोशल साइंस का चौथा पार्ट अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट विकास का अध्ययन करा रहे थे। तो उसी में का नेक्स्ट टॉपिक है। जैसा कि नेक्स्ट टॉपिक से पहले हमने आपको बताया था मानव विकास रिपोर्ट। तो टुडेज टॉपिक नाउ विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता से तात्पर्य है विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया है वह भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहे। यदि विकास पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है तो इसके दुष्परिणाम भावी पीढ़ी को भुगतने होंगे। वास्तव में पर्यावरण और अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर हैं। आज हमें ऐसा विकास चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी द्वारा उपयोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। ऐसा विकास धारणी विकास कहलाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं धारणी विकास ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते समय यह ध्यान रखे कि इससे भावी पीढ़ी की पूर्ति क्षमता बाधित न हो। कुछ अर्थविद धारणी विकास का अर्थ मौलिक स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में लगाते हैं। इसे आय, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, जलापूर्ति आदि के रूप में प्रामाणिकता के रूप से मापा जा सकता है। संक्षेप में कह सकते हैं धारणी विकास भावी पीढ़ी को कम से कम वर्तमान संसाधनों की पूर्ति क्षमता को बनाए रखने का आश्वासन है। हमारा कर्तव्य है कि हम भावी पीढ़ी को एक स्वस्थ एवं व्यवस्थित पर्यावरण प्रदान करें। तो विकास की धारणता में हमने जैसा कि इसमें अंडरलाइन किया है, इस अंडरलाइन को आप विशेष रूप से पढ़ेंगे सभी लोग। उदाहरण के रूप में भूमिगत जल का अगर बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। जैसा कि उदाहरण भारत में भूमिगत जल हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई। इस प्रकार अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस संसाधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे गैर नवीकरण संसाधन वे हैं जो वर्षों से प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। अर्थात ये कह सकते हैं कि नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं लेकिन समय के साथ यह भी खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम ज़मीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, इसमें क्षेत्र व देश भंडारों के चलने की अवधि जैसे मध्य पूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व मुख्य रूप से यह भंडारण केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं हैं।
एक शब्द यहाँ पे आता है आयात। आयात का तात्पर्य है जो वस्तुएं हम अपने देश के लिए दूसरे देश से या प्रदेश से खरीदते हैं उसे आयात कहते हैं। इसी के साथ एक शब्द है निर्यात। निर्यात का भी तात्पर्य ये है कि जो वस्तुएं हम अपने देश से किसी दूसरे देश को बेचते हैं वो निर्यात कहलाता है, अर्थात वो निर्यात कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आयात और निर्यात बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है लेकिन वे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास का प्रगति का सवाल सदैव चलता रहता है। प्रत्येक समय में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह सवाल पूछने की आवश्यकता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। इन्हीं सब कारणों से विकास पर बहस जारी है जो सदैव चलती या चलने रहने वाली है। तो इस टॉपिक के साथ विकास की धारणता के साथ ये चैप्टर आप सभी का समाप्त होता है। आप सभी लोग इसे अपने फेयर कॉपी में साफ साफ कंप्लीट करेंगे।